नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि हर किसी के लिए जानना जरूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि हर भारतीय के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। एसबीआई ने दी है बड़ी चेतावनी, 42 करोड़ बैंक खातों पर साइबर अटैक का खतरा, गलती से भी ना करें इस तरह की ईमेल पर क्लिक। कोरोना वायरस और सीमा पर पड़ोसी देश चीन के साथ विवाद के बाद भारत पर साइबर अटैक का खतरा मंडराने लगा है। हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने अलर्ट जारी कर देश में साइबर अटैक के खतरे की संभावना जताई है। सीबीआई के बाद अब देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने खाताधारकों को अलर्ट किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 42 करोड़ खाताधारकों को साइबर हमले से आगाह करते हुए चेतावनी जारी की है। एसबीआई ने संभावित साइबर अटैक के खतरे को देखते हुए अपने खाताधारकों को अलर्ट किया है। बैंक ने ट्वीट कर अपने खाताधारकों को संभावित साइबर हमलों को लेकर चेतावनी देते हुए उन्हें फिशिंग से बचने की सलाह दी है। बैंक ने रविवार को ट्वीट कर अपने कस्टमर्स को अलर्ट किया है। बैंक ने ट्वीट कर कहा है, कुछ बड़े शहरों में संभावित साइबर हमलों की आशंका जताते हुए खाताधारकों को फिशिंग ईमेल पर क्लिक ना करने की सलाह दी है। एसबीआई ने खाताधारकों से अपील की है कि वो फर्जी ईमेल से बचकर रहें, संदिग्ध ईमेल आईडी से आए ईमेल पर क्लिक ना करें। बैंक द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया है कि कोविड-19 के नाम पर फेक ईमेल आईडी से लोगों को ईमेल भेजे जा रहे हैं। फ्री कोविड टेस्ट सब्जेक्ट लाइन में से ये फर्जी ईमेल भेजे जा रहे हैं जिसके जरिए लोगों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी की जा रही है। हैकर्स इस ईमेल के जरिए खाताधारकों के बैंक खाते की जानकारी चुरा सकते हैं। एसबीआई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि भारत के प्रमुख शहरों में एक साइबर अटैक होने वाला है। बैंक ने लिखा है कि CERT- इन के जरिए संज्ञान में आया है कि साइबर अपराध करने वाले लोग 21 जून से फिशिंग अटैक की शुरुआत करने वाले हैं। बैंक ने खाताधारकों को कहा है कि वो covid19@geo.in से आने वाले ईमेल को गलती से भी क्लिक ना करें। हैकर्स इस ईमेल आईडी से सब्जेक्ट लाइन फ्री कोविड-19 टेस्ट के साथ लोगों को ईमेल भेज रहे हैं। ऐसे संदिग्ध ईमेल पर गलती से भी क्लिक ना करें। इस ईमेल के जरिए हैकर्स आपके खाते की निजी जानकारी चुरा सकते हैं। एसबीआई ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि इन हैकर्स के पास 20 लाख लोगों की ईमेल आईडी हैं। ये लोग इन आईडी के जरिए फ्री कोविड टेस्ट का ईमेल भेजकर लोगों को झांसे में फंसा सकते हैं। ईमेल के जरिए हैकर्स दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद के लोगों से निजी जानकारी मांगकर उनके बैंक खाते में सेंधमारी कर सकते हैं। बैंक ने लोगों को ऐसी फिशिंग से बचने की सलाह दी है और ऐसे ईमेल और मैसेज पर क्लिक करने से बचने की अपील की है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। IRCTC का तोहफा दिया है, अब बिना पैसे दिए बुक कर सकते हैं कंफर्म टिकट। जानिए क्या है रेलवे की नई स्कीम, कैसे होगी बुकिंग। लॉकडाउन और कोरोना संकट के कारण लोगों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कामकाज ठप होने की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। सैलरी में कटौती से लेकर सैलरी ना मिलने तक का दबाव लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप आर्थिक मुश्किलों के कारण ट्रेन टिकटों की बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रेलवे की इस खास सर्विस के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। भारतीय रेलवे की ई टिकट बुकिंग साइट IRCTC की इस सुविधा से आपको बड़ी राहत मिलेगी। IRCTC ने टिकट बुकिंग का ये तरीका उन लोगों के लिए है जो टिकट किराए का भुगतान तुरंत देने में असमर्थ हैं। इस सुविधा में आप बिना पैसे के भी टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। आप जानकर हैरान हो रहे होंगे लेकिन ये सच है। IRCTC की इस सुविधा का लाभ कोई भी उठा सकता है। आप बिना पेमेंट के भी टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। आइए इस नई सुविधा के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। IRCTC ने ट्रेन टिकटों की बुकिंग के लिए यह पहल शुरू की है। इस सुविधा के तहत आप बिना पेमेंट के भी टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। भारतीय रेलवे की इस सुविधा उन लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाएगी जो टिकट बुकिंग के पैसे तुरंत देने में असमर्थ हैं। दरअसल IRCTC ने इसके लिए पे लेटर कंपनी पे लेटर के साथ करार किया है। इस ऑप्शन का चुनाव कर आप बिना तुरंत पेमेंट किए टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले IRCTC अकाउंट बनाना होगा, यानी कि आपको
IRCTC पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही आप इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप IRCTC से टिकट बुकिंग करते वक्त ई पे लेटर ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको टिकट बुकिंग के 14 दिनों के बाद पेमेंट करना होता है। अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा। इस सुविधा के तहत आपको टिकट किराए के भुगतान के लिए 14 दिन का वक्त मिल जाता है, लेकिन इस सुविधा का लाभ पाने के लिए आपको पेमेंट करते समय 3.5% का सर्विस चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि अगर आप टिकट किराए की रकम का भुगतान 14 दिन के भीतर कर देते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस पे लेटर सुविधा का इस्तेमाल करते हुए टिकट बुकिंग की सारी प्रक्रिया वही है जो सामान्य तौर पर IRCTC से टिकट बुकिंग के समय की जाती है। पेमेंट के समय आपको ई पे लेटर का ऑप्शन चुनना होगा। ये ऑप्शन चुनने से पहले आपको खुद को ई पे लेटर पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप ई पे लेटर की वेबसाइट पर जाकर खुद का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक बार यहाँ रजिस्टर्ड होने के बाद IRCTC से टिकट बुक करते समय इस ऑप्शन का चुनाव कर बिना पेमेंट के ही रिजर्वेशन करवा सकते हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, पैन आधार लिंक के साथ 30 जून तक निपटा लें ये जरूरी काम वरना जेब पर पड़ सकता है बोझ। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने डेडलाइन भी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। यानी 30 जून तक आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। 30 जून की डेडलाइन पैन कार्ड के अलावा कुछ और फाइनेंशियल कामों के लिए है जिसे करना बेहद ज़रूरी है। इन कामों की अनदेखी कर आप अपनी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। आइए जानें कि कौन कौन से फाइनेंशियल काम हैं जिसे 30 जून तक निपटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो बिना देर किए फ़ौरन कर लें। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की फाइनेंशियल डेडलाइन 30 जून 2020 है। केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। ऐसा नहीं करने पर 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इतना ही नहीं, पैन कार्ड के अभाव में आप ना तो अपना बैंक अकाउंट खोल पाएंगे और ना ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। इसके अलावा पैन कार्ड के अभाव में कोई बैंक लोन नहीं देगा। ऐसे में किसी भी झंझट से बचने के लिए घर बैठे बैठे पैन कार्ड को ऑनलाइन तरीके से आधार से लिंक कर सकते हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ा आदेश सरकार ने किया है। कोरोना संकट काल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी के भुगतान पर रोक लगा दी है। अब सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा झटका दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के अप्रेजल पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद मार्च 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी की सारी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार था, उन्हें जोरदार झटका लगा है। सरकार ने आदेश से इनकार करते हुए कहा है कि इनके इंतजार की घड़ियां और लंबी हो गई हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को मार्च 2021 तक के लिए रोक दिया है। सरकार के आदेश के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को अपने एनुअल अप्रेजल के लिए मार्च 2021 तक का इंतजार करना होगा। केंद्र सरकार ने 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट को पूरा करने की मियाद बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने APAR रिपोर्ट की तारीख को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पहले एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 तक रखी गई थी, लेकिन अब सरकार ने कोरोना संकट के कारण आर्थिक मोर्चे पर आई चुनौती को देखते हुए इसकी डेडलाइन को अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब साफ है कि केंद्रीय कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए अगले साल तक का इंतजार करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोरोना संकट के बाद सामने आए हालत को देखते हुए साल 2019-20 के लिए APAR को पूरा करने की मियाद 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर मार्च 2021 तक कर दी गई है।
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ग्रुप ए, बी और सी के अधिकारियों को सैलरी इंक्रीमेंट के लिए अभी मार्च तक का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि आमतौर पर कर्मचारियों को 31 मार्च तक इस अप्रेजल प्रक्रिया को पूरा करना होता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण सरकार ने इसे पहले दिसंबर 2020 किया और अब इसे बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया है। APAR फॉर्म केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंक्रीमेंट प्रोसेस का यह पहला कदम होता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।